नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजरायली बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना के निशाने पर था नसरल्लाह, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि नसरल्लाह घायल जरूर हुआ है, लेकिन उसका भाई इस हमले में मारा गया है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, जिसमें लगातार ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इजरायली सेना के निशाने पर था नसरल्लाह, लेकिन वो इस हमले में बाल बाल बच गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्लाह घायल है। तो देखिए, इजरायली हमले में लेबनान के सांसद की भी मौत होने की जानकारी मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा कहा जा रहा है खुफिया एजेंसी के तैयारी के साथ आईडीएफ ने यह हमला किया है। और अब आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त जब हमला हुआ और दूसरी तस्वीर जब सब कुछ हमले में ख़त्म हो गया। कुछ जगह पर आपको आग के शोले नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ज़मींदोज़ होता हुआ नज़र आया है। पहली तस्वीर उस वक्त की जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया नसरल्लाह को टारगेट करते हुए, लेकिन ये हमला जिसे बंकर बस्टर बम से किया गया, इस हमले में नसरल्लाह को टारगेट किया गया था। वो अभी इस वक्त जो जानकारी है, घायल ज़रूर है, मारा नहीं गया है। आईडीएफ इस इरादे से इस हमले को अंजाम दे रही थी कि नसरल्लाह को मार गिराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक तरह से बड़ी कामयाबी ये भी समझी जा सकती है कि नसरल्लाह का भाई मारा गया है। इजरायली सेना इसको अपनी कामयाबी मान सकती है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ये हमला हो गया किस तरह से वहाँ पर धुएं का गुबार नज़र आ रहा है और सब कुछ ध्वस्त, सब कुछ ख़त्म नज़र आ रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नसरल्लाह घायल है और नसरल्लाह का भाई इस हमले में मारा गया है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ ही आपको बता दें कि लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया में इजरायली बमबारी हुई है। इजरायली सेना ने कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की है और इस बॉम्बिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने की भी खबर आ रही है। इजरायली सेना ने कॉर्पोरेट बम के इस्तेमाल के जरिए एक हमले को अंजाम दिया है। इजरायली बमबारी में देखिए, जो इलाका आपकी नज़रों के सामने है, वहां पर आसमान में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एक तरफ सड़क पर चलते हुए वाहन, वहीं दूसरी तरफ हिस्सा देखिए सब कुछ खत्म होने के कगार पर। टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें हैं बेरूत के दहिया की, जहां पर इजरायली बमबारी हुई है और एक के बाद एक से 1.5 दर्जन हमले किए गए हैं। इजरायली सेना ने कारपेट बॉम्बिंग की है और ये कारपेट बॉम्बिंग में बहुत नुकसान पहुंचा है। दो तस्वीरें, दो ब्रेकिंग के साथ। इजरायली सेना के निशाने पर था नसरल्लाह। इजरायली सेना ने कारपेट बॉम्बिंग की है और उसमें ये बेरूत का जो दहिया है वो पूरी तरह से दहल गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इजरायली हमले से बेरूत में बहुत तबाही हुई है। 10 बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी खबर है और ऐसे में इजराइल का टारगेट हिज़्ब चीफ नसरल्लाह, जिसके बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन ये कि वो घायल जरूर हुआ है, लेकिन इस हमले में बच गया है। और इसी के साथ देखिए 1 2 3 करके हम 3 ब्रेकिंग 3 विजुअल्स के साथ आपको इस खबर को समझाएं और इससे किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर और ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। इजराइल सेना के निशाने पर था नसरल्लाह, वो नसरल्लाह जिसको टारगेट करते हुए यह हमला अंजाम दिया गया। बेरूत के दहिया की तस्वीरें, जहां इजरायली बमबारी हुई है और इसमें बहुत नुकसान हुआ है, जिसमें इजराइल का टारगेट था हिज़्ब का नसरल्लाह, लेकिन नसरल्लाह के बचने की खबर आ रही है, जिसको लेकर इजराइल की मीडिया ही कंफर्म कर रही है कि नसरल्लाह घायल जरूर हुआ है। नसरल्लाह का भाई मारा गया है, जिसका नाम है हाशिम सफी अल दीन। उसके मारे जाने की कंफर्म रिपोर्ट इस वक्त इजरायली मीडिया से है। बेरूत हमले पर बड़ी जानकारी मिल रही है। लेबनान से हमले में जख्मी हुआ है नसरल्लाह, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं।
इंफॉर्मेशन इस वक्त ये मिल रही है कि डॉक्टर इस वक्त नसरुल्लाह का इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो कितना घायल हुआ है, क्या वो थोड़ा बहुत जख्मी हुआ है या फिर उसकी हालत नाजुक है, इस पर डिटेल आना सामने बाकी है, क्योंकि थोड़ी देर में हिज्ब इस पर बयान देगा, जिसके बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर नसरुल्लाह को लेकर क्या स्थिति हिजबुल्लाह के पास है। नसरुल्लाह कितना घायल हुआ है, क्या वो गंभीर रूप से घायल है या फिर कम घायल हुआ है। बैरूत हमले पर लेबनान से ये बड़ी खबर है और लेबनान की राजधानी बैरूत में जिस तरह से हमला किया गया है, 10 बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं। हमले में हसन नसरुल्लाह के घायल होने की खबर है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। देखिए, लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने लाना बेहद ज़रूरी है और ये देखिए सब कुछ ख़त्म होने की तरफ इस वक्त बैरूत में नज़र आ रहा है। बैरूत के बहुत सारे ऐसे इलाके जिन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि अगर कोई बचा है जिसकी मुश्किल है संभावना, तो उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन कोशिशें हैं यहाँ पर कि इस हमले के बाद जिस भी शख्स को बचाया जा सके, जो कुछ भी समेटा जा सके, ज़रूर समेटा जाए। लेकिन इस वक्त लेबनान में लोगों को ख़ास तौर पर बैरूत में आगाह किया गया है कि इस तरह के हमलों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ऐसे में सुरक्षित ठिकाना आप तलाशिए। 14 मंजिल इमारत के नीचे जो बंकर था उसमें नसरुल्लाह होने की जानकारी थी और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो बच गया। बिल्डिंग पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया था, यानी कि बंकर को इस तरह से ध्वस्त किया जाए कि नसरुल्लाह को टारगेट किया जाए, लेकिन फिर भी नसरुल्लाह बच गया। बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। इजरायली हमले में मारा गया है नसरुल्लाह का भाई हाशिम सफ़ी अल दीन के हमले में मारे जाने की खबर मिल रही है। हिज्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम सफ़ी अल दीन, इसके मारे जाने की खबर है। राष्ट्रपति बाइडेन को भी बैरूत हमले के बारे में डिटेल दी गई है। और देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन लगातार, चाहे हम टॉप इन्फॉर्मेशन देखें आपको या फिर लोअर बैंड पे जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो हम आपको बता दें। दरअसल इस हमले के बाद अब तमाम वो देश जो इस हमले में लगातार इजराइल के खिलाफ खड़े रहे हैं, वो और ज़्यादा पुरजोर तरीके से सामने आएंगे, जिसमें जानकारी ये है कि अब अमेरिका को इसकी जानकारी दी गई है कि अब अमेरिका का एक्शन प्लान क्या होता है, ये देखना और समझना होगा।